और सिर्फ एक कंटेंट बनाने के चक्कर में, एक एपिसोड बनाने के चक्कर में ऑन कैमरा दिया गया था। तो बहनें तो बहुत कुछ करती हैं घर बसाने में अपनी बहनों का। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के साथ साथ भर भर के कमेंट करना। अरे आप लोग इतने भर भर के कमेंट करते हो, दिल खुश हो गया। लेकिन मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि पुतन, झूठी, नन्नू जीजा, मोटू बिटिया और यहाँ पर बत्ती बदतमीज का नाम चेंज होके गुलाब सिंह रखा गया है। तो सो प्लीज आप लोग उन्हीं के नाम से उनको पुकारे तो उनको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है जी। तो मैं नहीं चाहती कि किसी और का नाम आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो आज का वीडियो जो है आप लोगों की डिस्कशन जो है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर ही क्रिएट किया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने मेन कैरेक्टर की ओर, यानी कि चांदपुर की ओर। ठीक है जी। नहीं, वो तो सिटी हो गई ना, करेक्टर मतलब झूठी। झूठी जो है और पुतन जो है जी आजकल बहुत ही मिली जुली सी लग रही हैं। लेकिन पुतन को तो जाने के लिए बोल भी दिया गया है कि पुतन अब बेशर्म होगी तो वहीं टिकी रहेगी। वो अलग बात है कि तारीफों के पुल बांधती नजर आती हैं। चलिए, यहाँ पर पुतन ने बहुत सारे तारीफों के पुल बांध दिए हैं कहीं ना कहीं झूठी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी नजरों में गिराने की एक कोशिश करी है अपने ही हबी के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जो मोटू बिटिया है अगर वो इतनी ही डिस्टर्ब हो रही है अपनी स्टडी को लेके, ठीक है जी, वो तो अपने फ्रेंड के कहीं शिफ्ट हो सकती हैं। लेकिन मोटू बिटिया को था ये सरप्राइज जो है वो 1 या 2 दिन के लिए होगा। उसको नहीं पता था ये महीनों पर आ जाएगा, महीनों पर। ठीक है, अब पता नहीं कितना टाइम ये यहाँ पर टिकने वाली है, ऐसा सोचने वाली है या सोचा था इन्होंने। लेकिन फाइनली जो है झूठी को भी गेट आउट कहते हुए मोटू बिटिया ने कह दिया है कि अपने साथ साथ तुम इनको भी ले जाओ। कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि जो मोटू बिटिया है वो चिंटू से बहुत ही प्यार करती है। जैसे चिंटू सो जाता है वो उसके साथ लग के चिपक के सो जाती है मोटू बिटिया, है ना, ताकि चिंटू जो है वो डर ना जाए। मतलब एक्चुअली में पुतन को आज भी बेड जो है वो नहीं मिला, तो चिंटू जो है वो फ्लोर पर ही सोता था। जैसा कि मोटू ने नहीं, झूठी ने अपने एपिसोड में बताया था कि देखिए मोटू बिटिया जो है वो नीचे गद्दा लगा के सोती है। कभी कहती है कि वो सारी सारी रात नहीं आता क्योंकि उसको गार्ड की ड्यूटी भी मिल गई है ना, एक्स्ट्रा ड्यूटी वो करता है, एक्स्ट्रा जॉब करता है वो अपनी जॉब के साथ साथ। तो ये फालतू की बातें जो हैं इनको करते हैं इग्नोर। आते हैं मेन बात पर, जो मुझे कमेंट आया है कि झूठी को अपने ही ससुराल में जो है स्पेस क्यों नहीं मिला। तो उसकी खास वजह यही है कि वहां पर उसके इन लॉज के पास खुद ही एक 1 रूम सेट है कि 2 रूम सेट है, ऐसा ही कुछ है। और ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पर वो लोग रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि ज्वाइंट फैमिली है इन लॉज की, यानी कि मोटू बिटिया के चाचा ससुर जो हैं झूठी के वो रहते हैं नीचे और मोटू बिटिया के जो मायके वाले हैं वो रहते हैं ऊपर। तो ऐसे ही जो है वो सब चीजें जो है सामने आई हैं। तो जिस वजह से झूठी को स्पेस नहीं मिला। तो शादी की भी इतनी जल्दी नहीं थी क्योंकि 8 साल का टाइम पीरियड इन्होंने लिया था एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए। तो उस बीच में क्या उन्होंने मोटू बिटिया की शादी से पहले एक कमरा जो है वो एक ऊपर छत पे डाल देते, 2nd फ्लोर बना देते, है ना। लेकिन नहीं, उनको पता था कि ये टिकने वाली नहीं है, इनको जाना ही है जहां से दूर चले जाना है, चांदपुर में बदनूर चांदनी फैलाने के लिए। ठीक है जी। और इन्होंने यहाँ पर भेज दिया। तो यहाँ पर बात चल रही थी पुतन की। पुतन का जो दिमाग है वो भरा जा रहा है भूसे से नहीं, भूसा तो उसके दिमाग में पहले से ही था और उसके दिमाग में भरा गया है झूठी की ओर से कि देख तेरा पति ऐसे, देख तेरी सास ऐसे, देख तेरी नंद ऐसे, ये देख ऐसे। मतलब आप अगर पत्थर के ऊपर भी पानी डालते जाओगे कहीं ना कहीं वो पत्थर भी जो है वो पिघल जाएगा। ठीक है। तो अब ये तो नहीं है कि झूठी ने जो कहा और पुतन जो है वो पिघल गई, क्योंकि पत्थर जो है वो भी टाइम लेता है पिघलने के लिए। ठीक है। लेकिन पुतन जो है भैया इसका तो कोई है ही नहीं। मैंने कल भी बोला थाली का बैंगन है, लुढ़क के इधर लुढ़क के इधर, है ना जी।
और यहाँ पर इस ब्रेनलेस लड़की को मैं कहना चाहती हूँ, पुत्तन को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि दिन रह गए हैं बहुत ही थोड़े, यानी कि 20 दिन के अंदर अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है सोशल मीडिया पर सॉर्ट आउट नहीं होने वाली, ये आपसी बैठकर ही ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। देखिए, परेशानियां तो होती हैं, जहां पर परेशानियां हैं तो सोल्यूशन भी है, प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन भी है, तो सोल्यूशन के ऊपर जो है फोकस किया जाए तो वही चीज जो है वो एक्टिव हो जाती है। आप लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हो तो इसलिए प्रॉब्लम जो है बढ़ती जाती हैं। कमेंट के ऊपर मैं बाद में पहले मैंने बता दिया कि जूठी को स्पेस कैसे और क्यों नहीं मिला, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं पुत्तन के लिए बताना चाहती हूँ कि देखिए, बदल बदल के आइडियाज जहाँ कैसे बहन भाई का रिश्ता खराब करते हुए आप लोगों के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो आपको नहीं चाहिए कि वो चीज़ें जो है आप डिलीट कर दो और रिमूव कर दो, लेकिन आपके लिए अगर कोई कुछ बोलता है, ऐसे लोग आते हैं आपको भी बोलने वाले, वो तो आप रिमूव कर देते हो। लेकिन जहाँ पर अंकुश जीजा के लिए अगर कोई कुछ बोलता है तो अंकुश जीजा के लिए एज इट इज ही वहां पर कमेंट्स जो हैं वो पड़े रहते हैं। तो ये अच्छे घरों की लड़कियां जो खुद को कहती हैं शादी होते ही, जो कि वुमेन्स हैं, है ना, तो औरतें हैं, ये वो औरतें हैं जो कि अपने आगे किसी को नहीं समझती, लेकिन दूसरों को कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर मतलब सारी बातें तो खुद ही इन्होंने सामने रखी हैं, कुछ इनकी झूठी बहन ने रखी हैं सामने, है ना। तो सारा कुछ तो जहां पर इन्होंने खुद ही रख दिया है, लेकिन नन्नू जीजा की तरफ से अभी तक कुछ भी मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट जो है डिस्कस नहीं हुआ, नहीं रखा गया, ठीक है। इज्जत की धज्जियां मैंने कल परसों बहुत सारे एपिसोड में बताया है कि खुद ही उड़ाई हुई हैं इन्होंने। अब इज्जत बनाने में बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन अभी 20 दिन है, उस चीज को संभालो। मैं ये पहले भी कहती आई हूँ कि अपने आज को संभालिए, पास्ट जो हुआ उसको भूल जाइए। यहाँ पर बात थोड़ी वो लड़ाई झगड़े वाली भी आती है, ठीक है। सुनिए ध्यान से कि पुत्तन पुतनिया ने क्या सच में मतलब कोई इतनी बड़ी बात हो गई थी जिसको लेके ये हमेशा से कहती आई हैं कि देखिए, जो मेरे सच्चे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सच्चे ये हैं, सच्ची तो तुम भैया खुद भी नहीं हो, तुम्हें खुद को ही नहीं पता सच होता क्या है। यहाँ आए, देखें सच होता क्या है। एक डायपर फेंकने के लिए आप घर छोड़ सकती हो कि मुझे फेंकने नहीं दिया गया, वहीं पे जूठी ने बोल दिया कि हम फैमिली वालों को पसंद नहीं है तुम्हारा गेट में खड़े होके 2-2 घंटे बातें करते रहना। अगर यही बात अंकुश जीजा ने बोली होती तो तुम एक बार फिर से घर छोड़ देती, तुम बार बार छोड़ती, जैसे कि तुमने अभी भी किया। डायपर फेंकने को कोई इंडिपेंडेंट नहीं कहता, ठीक है, जॉबलेस हो तुम। और दूसरी बात, यूट्यूब जो है वो आज है कल नहीं रहेगा। और तीसरी बात है, मैगी और चाय बनाना ही एक इंडिपेंडेंट, लड़कियां खुद को इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, वो कभी भी नहीं हो सकती। यहाँ पर सिंगल मदर खुद को कहने वाले थोड़े पैसे जो यहाँ सोशल मीडिया से आ जाते हैं, उनसे चीजें खरीदारी करने के बाद खुद को इंडिपेंडेंट कहने वाले, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज यही व्यूअर्स जो हैं सच जो है वो देख रहे हैं, और सबको पता है सच क्या है और झूठ क्या है, ये भी पता है। कोई ऐसी मारपीट नहीं हुई, शराबी नहीं है अंकुश जीजा, ठीक है। मतलब ये भी नहीं है कि खा पी के उसने लात मारी हो, कभी ये भी नहीं है कि उसने ये 2 थप्पड़ भी लगा दिए हो। अगर यही सब चीजें होती तो हम कहते भैया सेपरेट हो जाओ। तो अभी जो है इन चीजों से भी ऊपर जो है वो काम कर रही है पुत्तन। जैसा इसको नचाया जाता है बांदरी जैसे, वैसे ये नाच रही है। मदारी का खेल जो है, मदारी बनी हुई है मोटू बिटिया, और रस्सी के ऊपर नाच नचा रही है इस पुतनिया को। आप लोगों ने खुद ही देख लिया है, ये नाच करती हैं भैया, करेंगी क्यों नहीं। जब डीजे मैया नाच कर सकती हैं तो ये भी करेंगी, लेकिन डीजे मैया का दिमाग है नहीं है तो इनका नहीं है। डीजे मैया ने अपनी ही बिटिया लोगों से बतियाना बंद कर दिया है। उसकी खास वजह है, उसकी वजह यही है कि मैं यहाँ एंजॉय करूँ, तुम वहाँ एंजॉय करो, क्योंकि मैं नाराज हूँ तुम लोगों से, तुम लोग मुझे लेके नहीं गए। इस वजह से जहाँ फिर चीजें जो उनको पसंद नहीं आ रही है, झूठी से तो बात पहले ही करना बंद कर दिया था डीजे मैया ने, क्योंकि उन्होंने झूठी को बोलना था या बोला था कि तुम जो प्रॉब्लम्स हैं सॉर्ट आउट कर दो। यहाँ पर पुत्तन को मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम अपनी ही बहन को छोड़ दो, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ वाकई में अगर तुम्हें चीजें समझ में आती हैं कि सेपरेट होने के लिए एक सॉलिड रीजन चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये नहीं कि बहन को छोड़ दो, लेकिन थोड़ा तो डिस्टेंस बना के चलो। बहन का परिवार अलग है,
जब गोत्र अलग हो गया, कास्ट अलग हो गई, घर अलग हो गया, मोटू बिटिया अलग हो गई, तो तुम्हारा तो अलग ही है बिल्कुल। तो ये चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, जो कि तुम्हें समझ में नहीं आती हैं। तो तुम्हारी बुआ कैसे घर बसा के बैठी है वहां पर, जो कि तुम्हारा कहना है कि वो बड़ी ही गंदी फैमिली है, यानी कि अंकु जीजा की। तो मैं पूछना चाहती हूँ, तो उसी फैमिली में तो तुम्हारी खुद की रियल बुआ जी भी हैं, आंटी जी, आंटी जी, वो भी तो वहीं रह रही है, उसी फैमिली में रह रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो बिटिया वो तुम्हें पहले ही बताती, पहले ही आगाह करती कि बिटिया यहाँ शादी करके मत आइए, कि ये लोग बहुत ही गंदे हैं, यहाँ शादी करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे तो तुम्हारा ये था ना कि भैया तुम्हारी तो बुआ से भी लड़ाई थी, अब जो है मामा लोगों से भी, अब जो है मौसी लोगों से भी, बिकॉज सबके अपने अपने चैनल ओपन हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे हेड ऑफिस से नहीं हुए। झूठी उसको भी बीच में लेके आ रहे हैं, बात साथ ही साथ कर रहे हैं, लेकिन झूठी को अब जो है अपना डबल फेस जो सब लोगों के सामने खुद ही लेके वो आई हैं, उसके ऊपर अब वो कितने भी मतलब वो क्या कहते हैं, उसके ऊपर कितना भी वो करे काम कि हाँ मुझे अपना पॉजिटिव दिखाना है, पॉजिटिव सोचना है, और अपनी जो इमेज मैंने खराब कर ली है वो इमेज मुझे सही करनी है, तो वो इमेज भी उसको अपनी सही करने में बरसों बीत जाएंगे। कहते हैं ना, इज्जत बनाने में बहुत टाइम जाता है, लेकिन इज्जत गंवाने में कुछ सेकंड ही काफी होते हैं। ऐसा पुत्तन ने और झूठी ने लाइव खेल के सब किया है। अच्छा, ये मैं यूथ को एक मैसेज जो है पास ऑन करना चाहती हूँ। मैं पहले भी कहा है कि अपने रिश्ते को एक टाइम दे और समझे, छोटी बात जो है उसका राई का पहाड़ ना बनाए, लेकिन इन्होंने तो पहाड़ियों ने राई का पहाड़ जो है बहुत ऊंचा बना लिया, बहुत ही ऊंचा बना लिया। यहाँ पर अगर 10% अंकु जीजा की गलतियां रही हैं कि पहले से ही कंट्रोल करके नहीं रखा पुत्तन को, तो वैसी ही 90% गलतियां पुत्तन की रही हैं। टोटली वो फॉलो करती हैं अपनी ही झूठी को, चाहे वो बाल कटवाने से लेके चाहे कुछ है। मतलब यहाँ पर तो लखनवी गर्ल को भी एक बार चैलेंज क्या मतलब क्या कहते हैं सोशल मीडिया पर ही एक वीडियो के थ्रू बुलवाया गया था, सॉरी, ठीक है। तो अब अपनी ही कहते हैं ना, अपने ही खून के रिश्ते के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे उसका घर खराब सकता है, क्योंकि उसको सारी चीजें बिल्कुल एकदम ओके मिली थी, ठीक है। हस्बैंड का सेम प्रोफेशन, ठीक है। दूसरा, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी। तीसरा, दोनों का घूमने फिरने का शौक सेम, बल्कि हफ्ते में 2-3 बार तो जाता है। चौथा, जंक फूड खाना एंजॉय करते थे वो। पांचवा, अपनी फैमिली जो है उनकी कंप्लीट हो रही थी, ठीक है। छठा, आपसी प्यार, जो कि यहाँ पर झूठी को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके पास अगर है तो सोशल मीडिया के थ्रू एक फेस वैल्यू बनी हुई है, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर है, थोड़े बहुत मैं इसलिए कहती हूँ कि व्यूज वैसे नहीं है, इस वजह से मैं कहती हूँ, ठीक है जी। तो और तो कुछ नहीं है। आज ये जॉब चली जाती है सोशल मीडिया की, तो उसके बाद क्या है? तो बात यही है कि अभी तक ना तो पुत्तन का कोई गोल है, ना झूठी का कोई गोल है। पुत्तन से ये कहना चाहती हूँ कि सिंगल मदर हो या अपने यूथ को, जो कि आज की जनरेशन है, जो कि न्यूली मैरिड मॉमीज हैं, जहाँ बनने वाली हैं, जहाँ की अभी नई नई शादी जिनकी हुई है, मैं हर वुमेन्स के लिए वो चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों का एक टारगेट होना चाहिए, आप लोगों का एक गोल होना चाहिए कि आपको वहां तक वो चीज़ अचीव करनी है। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको डिपेंडेंट नहीं बनना। आप डिपेंडेंट हो यहाँ सोशल मीडिया पर, लेकिन जो सोशल मीडिया पर नहीं है वो इंडिपेंडेंट हैं, जो कि अच्छी जॉब करते हैं, मंथली उनको एक अच्छी सैलरी आती है, ठीक है। वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। पढ़ाई लिखाई यहाँ पर डूबती हुई नजर आती है, जहाँ पर पुत्तन को कह रही हूँ कि आपको बताना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मेडिटेशन करें, जहाँ पर पुत्तन जो है पहले करती थी, उसी मेडिटेशन की वजह से उसको जो है रास्ता सही दिखता हुआ नजर भी आ रहा था, जो कि उसको मिला भी सब कुछ, है ना। लेकिन यहाँ पर इसने मेडिटेशन जो है अब हो ही नहीं रही, योगा जो है उससे हो ही नहीं रहा। क्यों? रिलेशनशिप जो है बनानी वो बहुत ईजी है, बच्चे को पालना बहुत ईजी है, ठीक है, रिश्तों को निभाना बहुत ईजी है, नहीं ना। जब कुछ भी इजी नहीं है तो मेडिटेशन जो है उसके ऊपर ध्यान लगाएं, उसके ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन
अपने एपिसोड के थ्रू एक सोशल मीडिया पर आप आज के यूथ को गलत मैसेज जो है वो पास ऑन मत करिए, मत करिए, मत करिए। बहुत बार कहा मत करिए। सिर्फ यही नहीं है, अब तो बहुत सारे हैं। अभी तो रेखा जी जो मुंबई वाली हैं वो भी आने वाली हैं, ठीक है, तो जल्दी उनके ऊपर भी एपिसोड लेकर आएंगे। तो लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश हो सकती है, मेरी वाईटी फैमिली की कोशिश हो सकती है, तो वो जो बातें जो है हम यहाँ पर जरूर से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये भी चीज़ है कि आप लोग देखिए कि अगर ये बातें इनको अब समझ में नहीं आती हैं, तो हर चीज़ जो पहली थी, यानी कि फर्स्ट जो भी सेलिब्रेशन था बच्चे का, जहाँ फिर इनका खुद का, जहाँ फिर अंकु जीजा का, सारे के सारे स्पॉइल करे हैं उस झूठी ने, ठीक है। अब कहेंगे कि झूठी पे ही क्यों नाम, भैया इसकी अकल नहीं है, इसकी अकल तो घास चरने गई है, अकल नहीं है, इसीलिए तो अपनी ही इस झूठी की बातें मानती हैं ये, ठीक है। लेकिन एक थैंक यू आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि जब आप लोग इनके एपिसोड वॉच करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि कल के एपिसोड का मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन सिर्फ एक का ही जवाब मुझे मिला है कि डीजे मैया जो है वो शाम तक ऑफिस में रहती हैं। डीजे मैया फिर नाचती गाती जब शाम को आती हैं, जब इनके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन डीजे मैया तो पहले भी ऑफिस में जाती थी, जॉब करती हैं, वो तो अच्छी खासी एक गवर्नमेंट जॉब है उनकी, है ना। लेकिन वहां पर झूठी को वो फिर भी फोन कॉल करती थी, लेकिन वो जो है अपनी लड़कियों को, पेट की जइयां लड़कियां उनकी पैदा की हुई खुद की, वो कितनी गहरी हैं ये सब जो है डीजे मैया सब जानती हैं, ठीक है। तो डीजे मैया को भी ये चीजें जो है वो क्लियर है। अब तो मोटू बिटिया के साथ भी बातें करती हुई वो नजर नहीं आती हैं, लेकिन पहले वो दुख सुख जो है फ्रोलती अपने फ्रोलती मतलब शेयर करती हुई वो नजर आती थी, लेकिन अब वो नजर नहीं आती हैं। यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिन जो है बहुत थोड़े रह गए हैं, अपने आज को संभालें। सारा कुछ अभी तक का जो फर्स्ट था स्पॉइल हुआ, लेकिन हम नहीं चाहते, जहाँ आप भी नहीं चाहते, अंकु जीजा भी नहीं चाहते कि फर्स्ट बर्थडे जो है चिंटू का वो स्पॉइल हो, ठीक है। नहीं तो हर चीज सेकंड ही रह जाती है। बच्चे का पहला चलना, बच्चे का पहला दांत, बच्चे का हंसना, बच्चे का पापा बोलना, बच्चे का माँ बोलना, और खुद का भी शादी के पहले दिन देखने जाना, शादी की एंगेजमेंट, है ना, शादी, वो सब चीजें जो पहली बार, वो सब कुछ पहला जो होता है ना वो हमेशा याद रहता है। और यही हम लोग सब लोगों के साथ शेयर भी करते हैं, जब मैं पहले वहां गई थी, जब मैं पहले ऐसा हुआ था। समझते हो ना आप लोग भी? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन कौन ऐसे करता है। मैं तो ऐसी ही हूँ, है ना। लेकिन ये वो लड़कियां खुद को कहती हैं, वुमेन्स जो हैं, ये वो वुमेन्स हैं जो कि हर किसी की इमोशन नहीं, जो हर किसी के इमोशन से खेलती हैं, चाहे वो बच्चे को लेके है, चाहे बड़ों को लेके है, चाहे छोटों को लेके है, चाहे भाई बहनों को लेके है। मतलब कभी भी किसी की इंसल्ट करने से ये चूकती नहीं है, ठीक है। और झूठी ने जो अपनी सेना में एक छोटी सेना का एक छोटा बच्चा जो तैयार किया गया था, जिसको कुछ कपड़े और कुछ किताबें दी गई थी, क्या साल खत्म होने को आया, ठीक है, और उसके बाद उसको कुछ नहीं चाहिए था, सर्दी के कपड़े चाहिए थे, न्यू क्लासेस के लिए उसको बुक्स चाहिए थी, उसको नए जूते, उसके फट चुके होंगे, टूट चुकी होंगी उसकी जूतियां, वो चाहिए थी, लेकिन कुछ भी नहीं अब, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट बनाने के चक्कर में, एक एपिसोड बनाने के चक्कर में ऑन कैमरा दिया गया था, ठीक है जी। यही वो बातें हैं। तो बात यही है। अब जाने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, नन्नू जीजा जो है अभी तक चुप है, लेकिन कोई कब तक चुप रहेगा, अंदर तक कब तक सहता रहेगा, अंदर ही अंदर कब तक घुटता रहेगा, कब तक वो रोता रहेगा, लेकिन कभी ना कभी तो वो ज्वालामुखी जो है फूटेगा। और अब की बात जो है कोई उसको अकेला ना समझे, क्योंकि सब लोग उनके साथ हैं, ठीक है। जो बातें हुई थी, जरा सी अब्यूज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, शुक्र है तुम दिल्ली में नहीं आई। दिल्ली में तो हर, मतलब अब क्या ही बोलूं मैं, क्या लड़की क्या लड़के, मतलब ठीक है। फिर वहां से डीजेगंज जाना तुम्हारे लिए मुश्किल होता, क्यों? अपने घर को बसाने के लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। जहां पर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो तीसरा जो है वो फायदा लेगा ही लेगा,
ठीक है। और यहाँ पर झूठी जो है वो कैश करवाने के चक्कर में है, वो फायदा लेने के चक्कर में है, लेकिन उसको फायदा भरपूर नहीं मिल रहा, इसीलिए उसने जाने के लिए बोल दिया है पुतन को, क्योंकि पुतन को फायदा मिल रहा है। पुतन जो है अलग अलग जगह जो है वो एक्सप्लोर करती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर पुतन की इंसल्ट हुई है कि मोटू बिटिया जो है वो डिस्टर्ब हो रही है इनके आने से। और मोटू बिटिया तो डिस्टर्ब हो ही रही है, लेकिन झूठी भी डिस्टर्ब हो रही है। कुछ लोगों का तो यहाँ पर कमेंट्स में मेरे ये भी कहना है कि सेम सेम कपड़े पहनते हुए नजर आए तो शेम ऑन यू पुतन। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर यूके घुमा के ले आई, तुम यहाँ पर माया नगरी घुमा के ले आई, और खुद के बहुत सारे तुमने खर्चे भी कर लिए। अब इन्हीं खर्चों को अगर तुम सेव करके चलती ना, अपनी ट्यूनिंग जो है अपने हस्बैंड के साथ बनाती ना, अपनी फैमिली के साथ बनाती ना, तो भैया तुम्हारे जैसी तो फिर कोई लड़की ही नहीं थी। ये चीजें तुम्हें साबित करके दिखानी थी। जहां 9-10 महीने अच्छे निकल गए तो वो चीजें जो है मतलब तुम भूल गई। लेकिन तुम्हारा खुद का ही ये कहना कि बीच में 1-2 बार ऐसे हुआ था कि जब तुम बार बार तुमने अपनी ही एपिसोड की जो लाइव करी थी उसके ऊपर बताया था कि तुम्हें जाना पड़ा था अपनी ही जूठी के यहाँ पर, तो प्रॉब्लम जो है वहां जाके फिर सॉर्ट आउट हुई थी। तो नई जगह पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या कहते हैं करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बहनें तो बहुत कुछ करती हैं घर बसाने में अपनी बहनों का, लेकिन ये पहली बहन देखी है जो कि अपनी ही बहन को जमीन से एकदम से अपने से ऊपर जाते हुए देखकर खुश ना हुई। तो यही वो चीजें हैं आप लोगों के सबके सामने हैं। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपनों का ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।